हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 9 में डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। और आज का हम लोग का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी नेचर में वो मॉलिक्यूल या स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑक्टेट रूल से। तो देखिएगा, सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या है ये, उसके बारे में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग उनके लिमिटेशन को समझेंगे। हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग शुरू की थी तो वहाँ पर आपसे ये डिस्कस हुआ था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये इनर्ट गैसेस हैं और ये इनर्ट होते हैं, यानी कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं करते हैं। और नेचर में मौजूद इनके अलावा जो केमिकल होते हैं वो इन्हीं के एटॉमिक नंबर तक पहुंचने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हीलियम को छोड़ करके बाकी केमिकल के आउटर मोस्ट में 8 था, जिसको हम लोग ऑक्टेट कह रहे थे। अब उसी ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो बॉन्ड बना रहे थे। लेकिन ऐसे नेचर में बहुत सारे केमिकल भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट होते हैं, लेकिन वो भी केमिकल नेचर में मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके ऑक्टेट से ज़्यादा भी होंगे, ऑक्टेट से कम भी होंगे। तो ऐसे कुछ केमिकल्स ऑक्टेट से ज़्यादा होने के बावजूद भी नेचर में वो स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म में मिलते भी हैं। तो खैर, तो सबसे पहले हम लिमिटेशन देखें, क्या क्या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन देखिए कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब देखिए, बोरॉन केमिकल के लिए यहाँ पर बॉन्ड है, या पहले देखिए, इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8 से कम। तो देखिए, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, तो 4, 5, 6, यानी कि इनका ऑक्टेट तो पूरा हो ही नहीं सकता। यानी क्योंकि कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर आप यहाँ देखें तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। यहाँ भी देखें 2, 4, 6, यहाँ भी 6 है, यानी कि ये केमिकल 8 से कम है, यानी कि इनकी ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 की शेयरिंग किया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 2 है और एक शेयरिंग यहाँ, यानी टोटल कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम भी ऑक्टेट से कम। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3 होते हैं, शेयरिंग किया 1, 2, 3, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आगे और मिलते रहेंगे। हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि ऐसे केमिकल भी नेचर में मिलते हैं जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते हैं, फिर भी ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे केमिकल को हम लोग एक और नाम से कहते हैं, एक और नाम देता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपो का मतलब कम, और एक आगे आपसे डिस्कस करेंगे हाइपर मतलब ज़्यादा। तो देखिए, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोज इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइपोवैलेंट वो होते हैं जिनके सेंट्रल मेटल यानी सेंट्रल एटम के पास 8 से कम, तो देखिए लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 4, यहाँ, तो ये सारे हाइपोवैलेंट हुए। कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा हाइपोवैलेंट है, तो समझ लेना कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पर वो 8 से कम है, तो वो हो गया
हाइपोवैलेंट। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट मतलब 8 से ज़्यादा, यानी ऐसे भी केमिकल आपको मिलेंगे। देखिएगा, नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, दिस इज टर्म्ड एज एक्सपैंडेड ऑक्टेट। अब यहाँ फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और उसने 5 का यूज़ करके PF5 बना दिया, और यहाँ देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फॉस्फोरस एटम है ना, 2 बॉन्ड, दो बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10, तो ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फॉस्फोरस एटम। यहाँ देखिएगा सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो यहाँ आपके पास 6 का मतलब 2 4 6 8 10 12, यानी कि इसने 6 का 6 इलेक्ट्रॉन यूज करके या ऐसे 6 टाइप के कंपाउंड बना दिए, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सल्फर एटम। यहाँ भी सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो टोटल 6 बॉन्ड है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सल्फर एटम। अब एक बात समझिएगा, जब हम लोग सबसे शुरू में केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि केमिकल जो है बॉन्ड इसलिए बनाता है कि कोई अपने ऑक्टेट को पूरा करे। ऑक्टेट क्यों पूरा करे, तो आपने इनर्ट गैसेस का एग्जाम्पल लेके समझाया था कि इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। हमने वहाँ पर ही कुछ केमिकल्स आपको दिखाए थे, जैसे एक CF2, एक CF4, एक CF6 से एक CO2F2। मैंने कुछ इनर्ट गैसेस जैसे जेनॉन का एग्जाम्पल आपको देकर दिखाया था कि देखो इनर्ट गैसेस भी बॉन्ड बनाते हैं। तो मतलब ऑक्टेट जो है वो एसेंशियल नहीं था बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या मतलब है बॉन्ड बनाने का, यहाँ भी देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 2 लेकर के बॉन्ड बना करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। बात सही है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, SF2 टाइप का केमिकल बनता, वो ऑक्टेट पूरा भी करता है। लेकिन हम आप तो कह रहे हैं कि जब कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के पीछे लॉजिक ये है कि उसकी एनर्जी कम हो जाए, यानी वो पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो एनर्जी डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड बनाता है, ये आप कह सकते हैं कि मेन बात है। वो ऑक्टेट पूरा होने से भी हो सकता है और एक्सपैंडेड ऑक्टेट करके भी हो सकता है। मतलब एनर्जी अगर कम होती जाएगी तो वो अपने साथ नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं जिसमें अच्छे खासे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो बॉन्ड के बनने के पीछे ऑक्टेट एसेंशियल नहीं है, एनर्जी है। अगर कोई केमिकल की एनर्जी बॉन्ड बनाने में कम होती है तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाता जाएगा। जितना एनर्जी कम होता जाएगा उतना उनके साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता जाएगा। इसलिए यहाँ पर SF6 टाइप के और ऐसे टाइप के केमिकल्स नेचर में देखने को मिलते हैं। हम आपको एक और बात बता दें कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है या जो कॉन्सेप्ट है जो ऑक्टेट का, वो पुराना कॉन्सेप्ट है। अब यूज़ कम होता या नहीं होता, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन्होंने कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं बताई, यानी कि कोई मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट से ही पूरा होगा ये नहीं बता पाए। ऐसे बहुत सारे नेचर में कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट से ज़्यादा है, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, लेकिन वो भी अच्छे खासे स्टेबल है। तो यहाँ पर इस थ्योरी से, यानी कि जो लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्टेट का, जो पुरानी थ्योरी है जो ऑक्टेट के बारे में बता रहा था कि ऑक्टेट पूरा होना एसेंशियल है, तो अब आप समझ सकते हो कि नहीं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होंगे जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा भी बॉन्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि मेन पर्पस है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी जिस फॉर्म में जिस एटम के साथ कंबाइन होने में कम होती है वो उनके साथ बॉन्ड बनाता जाएगा। ठीक है, तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट में ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो हम लोग आगे और देखेंगे। तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट में ही हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे इस्तेमाल इसने कर लिए। नेक्स्ट में एक और लिमिटेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कुछ ऐसे भी केमिकल हैं
जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है ऑड फॉर्म में मिलते हैं। ऑड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल आपको दिखेंगे वो केमिकल हम लोग या तो जैसे लोन पेयर बोलते थे ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं उसको लोन पेयर कहते हैं, तो लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3 ऐसे करके यहाँ पर ऑड होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके वहाँ पर बच जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एन ऑड नंबर। It is not possible for all of the atoms in such molecule satisfy the octet rule। यही बोल रहा वो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही करे, मतलब ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करे ये जरूरी। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल देखिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करे लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है CH3 का, यहाँ पर देखिए CF3 में भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 1 2 3 4। नाइट्रिक ऑक्साइड NO केमिकल जो मैंने आपसे बॉन्ड बना करके दिखाया था ये इस तरीके से 5 होता है, 2 के साथ शेयरिंग कर लिया, एक का ऑक्टेट पूरा दूसरे का नहीं, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी शिफ्ट होता जाएगा। तो खैर यहाँ पर आपके साथ NO नाइट्रिक NO2 का, तो NO2 केमिकल का यहाँ पर फॉर्मल चार्ज से मैं दिखाया था, पहले एरो था, एरो को हटा के 2 4 6 7 हो गया, 1 2 3 4 4 है तो एक प्लस आ गया। तो ये वाले केमिकल भी यहाँ पर ये देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केमिकल जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते 2 4 6 के फॉर्म में, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर ले, यानी कि वो विदाउट ऑक्टेट भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देख रहे थे कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी आपको मिलते हैं। हाँ एक बात और यहाँ पर बताना आपको भूल गए, ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स आर दोज इन विच द सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। यहाँ पर एक बात ये भी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइपोवैलेंट बताया था। हाइपोवैलेंट मतलब जो सेंट्रल एटम पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब अगर 8 से ज़्यादा होंगे तो उसे हम लोग हाइपर वैलेंट कहेंगे। हाइपो मतलब कम, हाइपर में ज़्यादा। जैसे PCl5 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा, हाइपर वैलेंट होगा ना। यानी जेनॉन के कुछ कंपाउंड जो दिखाए तो वो भी हाइपर में, क्योंकि 8 तो पहले से, तो वो बॉन्ड बनाएंगे तो 8 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपर वैलेंट का मतलब 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर। अब नेक्स्ट में यहाँ पर इस चीज़ों पर डिस्कस करने के पीछे मेरा एक मकसद यहाँ पर ये है कि हम आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे थे, वो ये देखिएगा, सल्फेट, यानी कि अगर हम यहाँ पर सल्फेट का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा चुके हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, OH OH बन गया। ये देखिए इस वाले में डबल बॉन्ड है। हम लोग जब बना रहे थे तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बना रहे थे, और कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस से दिखाया था, उसी को हम समझाना चाह रहे हैं। पहले हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, ओजोन पर। ओजोन का ऐसा बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। SO2 के लिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये माइनस ये प्लस। सल्फेट का स्ट्रक्चर आपके कॉपी में है, माइनस था, देखिए माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, चलो इसको छोड़ दो, तो माइनस माइनस है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर हम ध्यान दें, इधर और इधर, तो इसको हटाया इस तरफ वाला बॉन्ड, तो इसको एक प्लस एक माइनस, इस कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट एक प्लस एक माइनस, यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना लिया आपने। यहाँ आपको दिखा दे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो चार्ज आप वहाँ दिखा रहे हैं, तो चार्ज जितना कम होगा उतने स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि इस माइनस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला करें, प्लस को ये इधर इसको यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन दे दिया इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी ये इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया। सेम केस में यहां पर भी ऐसा हुआ है, एक डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही कर दिया, तो एक बॉन्ड बना दिया, और इसमें भी ऐसा कर दिया, एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये केमिकल और ये केमिकल नहीं बनता, और आपने देखा भी होगा कि वो केमिकल में ऐसा नहीं किया, ये केमिकल में ऐसा है। क्या वजह है? हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन कौन से पीरियड का केमिकल है, तो आप बोलोगे सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं। फिर से सुनिएगा, सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सेकंड पीरियड वाले केमिकल के पास मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बनाया जा सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितना बनाया, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10, ये हो गया 10, तो 10 भी पॉसिबल नहीं है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यानी 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बनेगा। आप बोलो यहाँ 4 है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी, टोटल इसको 10 काउंट करो, 2 4 6 8 10। इसलिए जब सेकंड पीरियड वाले केमिकल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम लोग बना रहे थे तो इसको प्लस माइनस में छोड़ देते। थर्ड पीरियड वाले केमिकल, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सेकंड पीरियड वाले, थर्ड पीरियड वाले केमिकल में भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वो सल्फर के बॉन्ड बना रहा होगा सल्फेट वगैरह का, तो वो इस तरीके से डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएगा, इस वाले फॉर्म को भी वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देगा। लेकिन जब ओजोन का जब बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रेट का बनाएगा, NO2 का बनाएगा, जैसे अगर हम आपको बना दें अभी NO डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है प्लस, तो इस वाले फॉर्म में भी आप इस तरीके का यहाँ पर ये बॉन्ड जो ऐसा है, ये वाला फॉर्म अगर आप बना लिया, ये सबको हटा दिया, तो 2 4 6 8 9, तो ये वाला भी फॉर्म नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या करें कि सेकंड पीरियड वाले केमिकल में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चेंज करें, तो जिधर आप इलेक्ट्रॉन यानी एरो दिखा रहे थे वहाँ माइनस और उसके दूसरी तरफ प्लस दिखा रहे थे। लेकिन थर्ड में हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। थर्ड में ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ बता दें कि थर्ड पीरियड में एक्सपैंडेड ऑक्टेट, इसलिए आप वहाँ पर देखिएगा कि जो एक्सपैंडेड ऑक्टेट है उसमें सेंट्रल एटम में जो केमिकल्स आप देख रहे हैं वो केमिकल ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस, सल्फर या और भी जो केमिकल मिलेंगे वो थर्ड ऑनवर्ड पीरियड के ही मिलेंगे, जहाँ पर 8 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की पॉसिबिलिटी, यानी एक्सपैंडेड ऑक्टेट। तो थर्ड ऑनवर्ड पीरियड में ऐसा देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि थर्ड ऑनवर्ड पीरियड में ऐसा क्या हो जाता है। थर्ड ऑनवर्ड पीरियड में ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट में चले जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस, एक क्लास ही लेंगे, उस पर ज़्यादा नहीं, बाकी डिटेल में हम उस पर बात करेंगे। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हम आपको ये बता पाएँ कि सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं और थर्ड ऑनवर्ड पीरियड्स वाले केमिकल का एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्यों हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आगे के टॉपिक है उनको हम लोग फिर पढ़ेंगे।
तो हम लोग आगे के फॉर्म में जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो मैंने ये सब चीज़ें दी है या जो आपकी कॉपी में है वो आप जितनी बार रिवाइज कर सके, क्योंकि अगर आपने ये बेसिक सही कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।